दूसरा वाला। फिर है 134, वर्ष 1992 में लीजा प्लस को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो लीजा प्लस को बाउकर सार और ईस्ट ग्रीन स्ट्रीट, जो पहला वाला है वो हमारा सही हो जाएगा, इसके द्वारा किया गया था। फिर हमारा है एसडीआई की अवधारणा के द्वारा प्रस्तुत की गई। एसडीआई किसने दी थी? तो हमारे लुहान सर ने दी थी। देन यूनिवर्सिटी न्यूज़ कौन पब्लिश करता है? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ये प्रकाशित करता है इसे। फिर निम्नलिखित में से भिन्न चुनें। अब हमें स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर और साइंस डायरेक्ट, तो ये सभी जो है आपके साइटेशन हैं, और इन सब में से अगर सबसे अलग करेंगे तो साइंस डायरेक्ट अलग हो जाएगा। तो 137 में से बेमेल जो होगा वो साइंस डायरेक्ट होगा। फिर है करंट कंटेंट का उदाहरण है। करंट कंटेंट क्या है? तो करंट कंटेंट जो है वो एक आपका सचेतन सेवा है। 138 का पहला मतलब अलर्टिंग सर्विस में आता है। फिर है 139 का रेफरल सेवा क्या होती है? पाठक को केवल संदर्भ अनुभाग की ओर निर्देशित करना? नहीं, पाठक को सही स्रोत विशेषज्ञ की ओर निर्देशित करना, दीर्घकालिक संदर्भ सेवा प्रदान करना या पूर्वव्यापी खोज करना। तो जो केवल दूसरा वाला है वो सही है कि रेफरल में हम उसको क्या करते हैं कि जो उसको जहाँ पे वो स्रोत मिलेगा, या तो उस व्यक्ति के उस स्रोत के पास, या जिस व्यक्ति से वो जानकारी मिल सकती है उस व्यक्ति के पास, उस विशेषज्ञ के पास हम उसे निर्देशित करते हैं, रेफर करते हैं। तो ओनली 2 जो हमारा है दूसरा, केवल दूसरा सही है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 140, पबमेड डेटाबेस इज मेंटेन्ड बाय। पबमेड डेटा जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो ये आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 141, इन अ बुलियन सर्च विच ऑपरेटर इज यूज्ड, ग्रुप टर्म दैट मस्ट अपीयर टुगेदर इन ईच डॉक्यूमेंट। तो ये इसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं। तो 141 में 3 एंड आ जाएगा। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेटा डेटा सर्च इंजिन्स। अब इनमें से कौन कौन जो है वो मेटा डेटा सर्च इंजन है? तो मामा है और डॉग पाइल है। तो पहला और दूसरा तो है, लेकिन नेटस्केप और CNN नहीं है। तो हमारा पहला और दूसरा जिसमें आ रहा है वो सही हो जाएगा। तीसरा वाला, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। फिर हमारा 143, लिस्टा पुस्तकालय सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक प्राथमिक सूचना स्रोत है। लिस्टा में पुस्तकालय विज्ञान की सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी मूल शोध पत्रों को शामिल किया जाता है। तो ये प्राइमरी तो नहीं है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्टिंग है, तो ये आपका प्राइमरी नहीं होगा। तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा और दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो हमारा जो है A और R दोनों असत्य हैं। चौथा वाला वो इसका सही उत्तर होगा। फिर हो जाएगा वैश्विक ई पत्रिका साहित्य के इलेक्ट्रॉनिक गेटवे जे गेट को डैश के द्वारा आरंभ किया गया। तो जे गेट किसने स्टार्ट किया था? तो जे गेट जो है वो इन्फॉर्मेटिक इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर हमारा मैडलाइन निम्न में से किसका ऑनलाइन संस्करण है? तो मैडलाइन किसका है? तो मैडलार्स का है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। 145 का पहला है। एसडीआई में निम्नलिखित में से एक घटक होता है जो सीएएस में नहीं होता है। मतलब एसडीआई के जो हम मैकेनिज्म में घटक की बात करते हैं उसमें घटक होते हैं और वो सीएएस में नहीं होते हैं। तो अधिसूचना होती है, सचेत करना होता है, प्रतिपुष्टि फीडबैक केवल एसडीआई में होता है, केस में हम एसडीआई नहीं लेते हैं, और वर्तमान दृष्टिकोण दोनों में हो सकता है। तो आपका प्रतिपुष्टि फीडबैक मैकेनिज्म केवल एसडीआई में होता है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ गया है, वैसे बहुत बेसिक था। 146 में हमारा जो सी है ना, फीडबैक, जिसको हम तीसरा प्रतिपुष्टि, ये सही हो जाएगा। 147 मानक उपयोग सांख्यिकी संचयन पहल सूची की देखरेख करता है। कौन करता है? तो आपका निसो करता है, NISO राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन। 148 डिजिटल अधिकार प्रबंधन DRM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा DRM की सूचना संरचना का भाग नहीं? अब जो DRM है उसके बारे में आपसे पूछा है कि प्रविष्टियों की मॉडलिंग करना, प्रविष्टियों की पहचान करना और उनका वर्णन करना, कानूनी पहलुओं को लागू करना, सही कथन व्यक्त करना। तो इसका काम कानूनी पहलुओं को लागू करना नहीं होता है, बाकी जो सारे हैं वो इसकी संरचना के भाग हैं। तो हमारा तीसरा वाला इसमें उत्तर हो जाएगा, जो इसका भाग नहीं है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 149 निम्नलिखित में कौन सा कथन पुस्तकालय कंसोर्शियम के संबंध में सही नहीं है?
तो अब लाइब्रेरी कंसोर्शियम के बारे में आपको पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। ये पुस्तकालयों के सहकारी संघ होते हैं, ठीक है। एक समय में एक पुस्तकालय किसी एक ही कंसोर्शियम का सदस्य बन सकता है, ये गलत है, क्योंकि एक समय में हम नंबर ऑफ कंसोर्शियम के मेंबर हो सकते हैं। यह कई स्तरों पर होता है, स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय, हाँ ये भी सही है। इसका उद्देश्य सदस्यों के मध्य संसाधनों को साझा करना होता है, ये भी सही है। तो हमारा जो दूसरा वाला है वो लाइब्रेरी कंसोर्शियम के बारे में गलत है, क्योंकि एट अ टाइम यू कैन बी मेंबर ऑफ नंबर ऑफ कंसोर्शियम। तो 149 का आपका दूसरा हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ट्विक कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट का प्रकार नहीं है। तो हमारा जो KWOC है, KWWC भी है, क्वैक भी है, KWAC, लेकिन जो ये है दूसरा वाला KWCO, ये इसका पार्ट नहीं होता है। थैंक यू।